हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याशाला पर। तो आज हम जानने वाले हैं इंडिया की कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ और उसके अंडर आने वाले सेक्टर्स के बारे में। मतलब हम जानेंगे कि कौन से सेक्टर के लिए इंडिया में कौन सी रेगुलेटरी बॉडी यानी कि संचालित अथॉरिटी जो है वो बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI का जो सेक्टर है वो है बैंकिंग और फाइनेंस का, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी का। तो बेसिकली RBI करती क्या है कि जो मौद्रिक की स्थिरता है देश में उसको प्राप्त करने के लिए वो पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, और मुद्रा यानी कि मनी और ऋण की प्रणाली को स्थापित करती है। और RBI जो है वो 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी। दूसरी रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के अंडर में जो सेक्टर है वो है सिक्योरिटी यानी कि स्टॉक और कैपिटल मार्केट। सेबी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो शेयर बाज़ार के निवेशक होते हैं, मतलब निवेश करने वाले होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, उनके हितों की सुरक्षा या उनके जो स्टॉक की सुरक्षा है वो प्रदान करना। सेबी जो है वो 12 अप्रैल 1988 में स्थापित की गई थी। अगला है IRDA, जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका सेक्टर जो है वो है इंश्योरेंस का। तो IRDA की स्थापना जो है बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स और केसेस हैं उनको दर्ज करने के लिए और मामलों पर कार्रवाई करने के लिए। IRDA की स्थापना जो है वो 1999 में हुई थी। अगली अथॉरिटी है ट्राई, जिसका फुल फॉर्म है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मेन काम जो है वो है नए जो भी सेवा प्रदाता आते हैं टेलीकम्युनिकेशन के, उनकी सेवाओं को शुरू कराना, उनको लाइसेंस प्रदान करना और उनके कार्य का समय निर्धारण करना। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी। अगली बॉडी है FSSAI, जो कि आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका सेक्टर है फूड सेफ्टी। इसे स्थापित करने का मेन उद्देश्य ये है कि खाद्य तथा वस्तुओं से जुड़े जितने भी दिशा निर्देश हैं वो बनाना, और जो भी आपके खाद्य और वस्तुओं के सप्लायर हैं उनको प्रमाण पत्र देना या प्रमाण देना और उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को चेक करना। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। अगली रेगुलेटरी बॉडी है NHB, जिसे हम नेशनल हाउसिंग बैंक के नाम से जानते हैं, और इसका सेक्टर जो है वो है हाउसिंग फाइनेंस का। इसे हाउसिंग फाइनेंस को स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ये हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक प्रिंसिपल एजेंसी की तरह काम करता है और इसे 9 जुलाई 1988 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है CDSCO, मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसे दवा और चिकित्सा उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए 1940 में स्थापित किया गया था। अगला है आपका NABARD, जिसे हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसका सेक्टर जो है वो है फाइनेंसिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसे ग्रामीण और कृषि ऋण संस्थाओं के ऋण वितरण प्रणाली की निगरानी और उनका जो पुनर्गठन और पुनर्वास के कार्य के लिए 12 जुलाई 1982 में स्थापित किया गया था। अगली रेगुलेटरी बॉडी है ICAI, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसका सेक्टर जो है वो है फाइनेंशियल ऑडिटिंग और अकाउंटिंग प्रोफेशन का। ICAI जो है वो CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, और जो भी उस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाता है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रमाणित कर देती है। इसकी स्थापना 1 मई 1949 में हुई थी। अगली रेगुलेटरी बॉडी है PFRDA, जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, और ये जो है पेंशन सेक्टर के लिए काम करती है। मतलब पेंशन फंड और पेंशन योजनाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनकी देखरेख और उन पर नियंत्रण करना, और जो भी विभिन्न प्रकार के पेंशन योजनाएं हैं उनसे संबंधित शिकायतों का समर्थन और उन पर कार्य करना। इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 2003 में हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटा ज़रूर दबा देना। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लो ताकि और भी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिलती रहे।